स्वागत है दोस्तों आपको स्पोकन इंग्लिश के अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है सेंटेंसेज और उसके टाइप्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है? वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। दोस्तों वर्ड को बहुत सारे को एक साथ कलेक्ट करने के बाद हमको उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी वर्ड को कलेक्ट कर दिया और उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज, एक सेंटेंस के पास हमेशा होता है, क्या होता है? और सब्जेक्ट, क्या? एक सब्जेक्ट होता है और अ वर्ब, और एक वर्ब। तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस के पास क्या क्या चीज होना जरूरी है? दो चीज होना अत्यंत ही आवश्यक है। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा है वर्ब। सब्जेक्ट होता है हु और व्हाट, और वर्ब एक्शन का बोध कराता है। इतना बात समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? आई रीड अ न्यूज़पेपर। दोस्तों आई रीड अ न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस कंप्लीट इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ दोस्तों? न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा। अगर यहीं पे कुछ मैं लिख देता यहाँ पे, जैसे राम श्याम एंड पेन कैट, तो बहुत सारे अगर मैं यहाँ पे लिख देता वर्ड्स को लेकिन उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? अब दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? These sentences states fact or information, they can be positive और negative। तो सेंटेंस किसी का स्टेट, कोई चीज का इंफॉर्मेशन बताता है, फैक्ट्स बताता है, तो एक सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं दोस्तों वही है असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। क्या है दोस्तों? आई एम अ स्टूडेंट। ही लिव्स इन पटना। सी डज नॉट लाइक टी, उसको चाय पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, खेलता हूँ, वह जाता है, तुम तैयार हो, ये सब जो सिंपल सिंपल जो सेंटेंस अक्सर हम लोग यूज करते हैं वो सब आता है असर्टिव सेंटेंस में। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं नहीं तैयार हूँ, आई एम नॉट रेडी, इस टाइप का जो भी सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस वो कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड विद फुल स्टॉप। अक्सर दोस्तों जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप से एंड होता है। तब बात समझ में आ गया दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस किससे स्टॉप होता है? अंत होता है फुल स्टॉप से। अब यहाँ पे इधर हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? इससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। किसी से भी कोई क्वेश्चन करते हैं वो सब किसके अंदर आता है? इंट्रोगेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम, ये क्या है? क्वेश्चन है। दूसरा है डू यू रीड इंग्लिश डेली, क्या तुम इंग्लिश डेली पढ़ते हो? ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये किसके अंडर आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी दो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव। अब तीसरा बात कर लेते हैं। थर्ड पे क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस गिव ऑर्डर। ये जो सेंटेंस है इसे दोस्तों ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस किसी को सलाह देते हैं, और साथ में इंस्ट्रक्शन। तो ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन का क्या मतलब हो गया? बैठ जाओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ये जो सेंटेंसेस है दोस्तों ये सब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। नंबर 4 में दोस्तों है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
ये दोस्तों ऐसा सेंटेंस है जिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जिसमें रहता है, जैसे जॉय, खुशी का, गुस्सा का, साथ में सरप्राइज का, पेन का। तो वो सेंटेंसेस आते हैं किसके अंदर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते इसका एग्जाम्पल। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे। आज का दिन कितना अच्छा है। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे। ओह आई मिस्ड द बस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दोस्तों जो बता रहा है वो आता है किसके अंदर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर। वो किसके अंदर आता है? एक्सक्लामेटरी। अब यहाँ पे है 5 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर्स, होप्स। ये कुछ ऐसा सेंटेंस है जो विश, किसी का कोई विश है उसको बताता है, प्रेयर्स को बताता है, साथ में होप्स, आशा। तो इस टाइप का सेंटेंस किसके अंदर आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ये क्या है दोस्तों? विश कर रहा है कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो दोस्तों ये हम लोग अभी 5 तरीके का सेंटेंसेस देख चुके हैं। तो यही होता है दोस्तों सेंटेंसेस के टाइप। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।